ठीक है, वो लड़की देखने में थोड़ी सांवली है, ठीक ठाक सी है, बातें भी थोड़ी रूखी करती है, लेकिन फिर मैंने ना उसकी आंखें देखी। अरे क्या आंखें हैं उस लड़की की, बिल्कुल साफ शफाफ आंखें। ऐसे देख के लगता है जैसे बिल्कुल कोई छल कपट नहीं है उस लड़की में। तुम देखना, तुम्हारे भाई को ना वही पसंद आएगी, वही ठीक रहेगी तुम्हारे भाई के लिए, है ना। मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगी उसमें, बेकार में इम्प्रेस हो गए। अच्छा, बेकार में? नहीं तो मतलब क्या क्या लगा तुम्हें उसमें कमी, जो मैं तुम्हें लगता है ज्यादा इम्प्रेस हो गई? अकड़ू थी? नहीं नहीं, अरे अकड़ू तो नहीं थी वो। क्या उसको कहते हैं, स्वाभिमानी जरूर रही थी बेचारी। और अब देखो ना, पढ़ी लिखी है, कामकाजी है, तुम्हारे भाई के आसपास की है, तो थोड़ा बहुत स्वाभिमानी तो होना जरूरी है ना। क्या बोलते हैं तुम्हारी भाषा में उसे? हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट। अरे सेल्फ रिस्पेक्ट कोई बुरी बात तो है नहीं। और मुझे लगता है ना, तुम्हारे भाई को यही लड़की पसंद आएगी, यही ठीक रहेगी तुम्हारे भाई के लिए। क्यों? भैया ने पिछली बार भी अपनी पसंद से शादी की थी, फिर क्या हुआ? तुम पिछली बात की बात छोड़ो ना। वो मतलब जरूरी तो नहीं है ना कि जो पिछली बार हुआ वो इस बार भी होगा। अरे वो तो काला साया था जो हमारे सर पे मंडरा रहा था, ऐसे जैसे कोई ऐसी बुरी बला जो टल गई। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि जो पिछली बार हुआ वो इस बार भी होगा। और तुम एक बात कान खुलकर सुन लो भावना, हम कह रहे हैं तुम्हें, वो तुम ये टप्पू टप्पू की रट लगाना छोड़ दो। अरे उम्र ही क्या है उस लड़की की? तुम्हारे भाई से आधी उम्र की होगी शायद, 20-22 साल की तो उसकी पूरी उम्र होगी। नहीं नहीं, तुम ना अपने भाई के सामने ऐसी कोई बात मत करना। अगर उसे पता चल गया ना तो बहुत मुंह बिसोड़ेगा, बहुत मुश्किल से माना है वो शादी के लिए। सोच लीजिए मम्मी, सावली बहू आएगी तो मधु बुआ क्या कहेगी? मधु बुआ मेरे जी का जंजाल, ऐसी फांस जो ना उगली जाए ना निकली जाए। अरे क्या कहूं मैं इस मधु बुआ के बारे में, जब आती है ना मेरे बच्चों में मीन मेघ निकालती है जरूर। अपने बच्चों को देखा है, ऐसे जैसे आसमान से उतर कर आए हैं। एक वो उनकी बेटी, पढ़ने में तो बिल्कुल लथाड़ पथाड़, इतनी मुश्किल से तो पास हुई है, धक्के मार मार के, और फिर राम राम करके तो ब्याह किया उसका, वो भी इतने पैसे देकर दहेज के साथ। और उसका वो बेटा बंटी 32 साल का है, और ऐसा लगता है जैसे इतना बदतमीज है। हिम्मत तो देखो उसकी, कैसे बदतमीजी करता है। और उसको वो बदतमीजी नजर नहीं आती, सारी खामियां उसे मेरे बच्चों में ही नजर आती हैं। हाँ ठीक है, हुआ था डाइवोर्स तो क्या हो गया? हाँ, नहीं पटी, दो लोग हैं, शादी की, आपस में नहीं पटी, दोनों अलग हो गए आराम से। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मेरे बेटे में खामी है। तुम देखना, मैं फिर से अपनी बेटे की शादी करूंगी, और इस बार ऐसी लड़की लेकर आऊंगी ना कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। तो एक काम कर बेटा, तुम शायद ठीक ही कह रही है, वो चांदनी की बात छोड़ देते हैं। तू टप्पू से बात कर, टप्पू से। अब मतलब कोई ये ना कहे ना कि दूसरी बार शादी की और वो भी कॉम्प्रोमाइज किया, सांवली लड़की ले आए। नहीं नहीं, तू तू टप्पू से बात करना। और हाँ सुन, अपने भाई को मनाना तेरा काम। मैं नहीं झूठ वूठ बोलूंगी उसको, वो सब तू करेगी। तेरा भी तो भाई है ना, तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। करेगी ना मेरी रानी बेटी अपनी माँ के लिए? देख, तू अगर ऐसे करेगी ना तेरे भाई का घर बस जाएगा। तू नहीं चाहती तेरा भाई का घर बसे? बोलना, करेगी ना?